अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम ज्यूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे जो कि जी ट्रांसफॉर्म के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया भी इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसमें ऊपर जीरोज होते हैं और नीचे पोल्स होते हैं। ठीक है, पोल्स वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। अब इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं a0, a1, a2, a3 अप टू an, इनकी बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। राउथ-हर्विट्ज में भी यही करते थे और ज्यूरी में भी यही करेंगे। ठीक है, तो ज्यूरी स्टेबिलिटी टेस्ट की कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होने चाहिए तो सिस्टम स्टेबल होगा। सबसे पहले फंक्शन के अंदर 1 डालें तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फंक्शन के अंदर -1 डालें और -1 रेज़ टू पावर n, यानी कि कितने ऑर्डर का सिस्टम है उसको -1 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर थर्ड ऑर्डर है तो उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दे, अगर सिक्स्थ ऑर्डर है तो उसके वो एज इट इज f ऑफ -1 रहेगा। ठीक है, जैसे आप इवन ऑड के केस में, इवन के केस में यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ऑड के केस में यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो -1 पुट करें तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। a0 सबसे पहला वाला कोफिशिएंट जो है वो छोटा होना चाहिए सबसे आखिर वाले कोफिशिएंट से। ठीक है, उसका ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। a0 का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, साइन नहीं लेते, यानी कि -3 का मैग्नीट्यूड -2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है ना। अगर साइन की तरफ जाए तो वाइस वर्सा होता है। इसी तरह a0 से लेकर an तक एक टेबल बनाते हैं। ये a0 से लेकर an तक सीधी सीधी वैल्यू लिख देते हैं सारे कोफिशिएंट्स। इनके पहले वाले का कोफिशिएंट लिख दिया, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, चलते चलते एंड तक कोफिशिएंट लिख दिया। उससे नीचे वाले लाइन में ना वही कोफिशिएंट जो पहले यहां से लिखा था वो इधर लिख दिया, जो दूसरे नंबर पे लिखा था वो सेकंड लास्ट पे लिख दिया, इसी तरह तीसरे वाला थर्ड लास्ट पे लिख दिया, और यहां से सेकंड लास्ट वाला साइड नंबर 2 पे लिख दिया, यहां लास्ट वाला नंबर 1 पे लिख दिया। ठीक है, ये सीधे करके लिख दिया, ये उल्टे करके लिख दिया। अब ये नीचे वाले B0, C0, B1, B2, B3 ये सारे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, B of k is equal to A0 an minus k, आगे नीचे वाला लाइन में है an और ak। ये एक मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसकी मदद से हमें अगर B0 फाइंड करना हो तो यहाँ k की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। B1 फाइंड करना हो तो k की जगह 1 हो जाएगा। इस तरह C के फार्मूले के लिए, जैसे देखें B के फार्मूले के लिए हमने A के कोफिशिएंट इस्तेमाल किए ना, इसी तरह B और C का फार्मूला वही है। C के फार्मूले के लिए जो जहां पे A0 था वहां B0 लिख देंगे, जहां an माइनस k था bn माइनस k लिख देंगे, जहां an था वहां bn, और जहां ak था वहां bk लिख दिया। ठीक है, B0 के लिए, C के लिए B वाले कोफिशिएंट इस्तेमाल होते हैं और B के लिए A वाले कोफिशिएंट इस्तेमाल होते हैं। यहां सबसे पहला और फिर सबसे आखिरी, A0 an है ना, सबसे पहला सबसे आखिरी। ठीक है, अब यहां देखें, या सबसे आखिर वाले में से k माइनस कर दिया, B ऑफ n माइनस के सबसे लास्ट वाला माइनस कर दिया, और यहां A ऑफ k। ठीक है, इसका टर्मिनल लेके इस तरह हम ये फाइंड करते हैं। B1, B2, B3, B4, Bn तक फाइंड करते हैं। ये वाली लाइन जब फाइंड कर ली तो उससे नीचे वाली लाइन उन्हीं को उल्टा करके लिख देते हैं। इसी तरह C0 से Cn माइनस 2 तक फाइंड कर लिया, उससे नीचे वाले लाइन में क्या करते हैं, पहले वाला लास्ट पे लिख देते हैं, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, और लाइक वाइज इस तरह चलते आते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी टेस्ट कहता है कि B0 मस्ट बी ग्रेटर देन B ऑफ n माइनस 1 एंड C0 मस्ट बी ग्रेटर देन C ऑफ n माइनस 2। ठीक है, इस तरह हम n+1 तक जाते हैं, और R0 मस्ट बी ग्रेटर देन R2। R0 की वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब f of z is equal to 0 raised to power 5, 2.6 0 raised to power 4 minus 0.56 0 raised to power 3 और 2.05 z square और 0.077 और 0.35। अब देखें यहां पे z0 की वैल्यू क्या है, z1, z2 और z3 चेक करें। ठीक है, पहले वाली लाइन से स्टार्ट किया। अब इसी चीज की आसानी के लिए ऊपर देखें Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 भी लिख दिए। ठीक है,
अब जी नॉट का कोफिशिएंट 0.35 लिया, फिर उसके बाद 0.0775 यहां पे लिख दिया, तीसरे वाला यहां पे लिख दिया -2.05 यहां पे लिख दिया, चौथे वाला इधर कॉपी कर दिया, पांचवें वाला जो है यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये छठे वाला है, इसको हम यहां पे लिख दिया, क्योंकि 0 से लेकर 5 तक है तो टोटल 6 नंबर्स हैं। ठीक है, पहले हमने इसको यहां से यूं लिखते गए, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 के कोफिशिएंट लिख दिए। फिर उसके बाद क्या किया, उल्टा लिख दिया, यहां से इस एंड वाले को, फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले गए, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पे ले गए, इसी तरह यहाँ पे -2.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे, और लाइक वाइज। अब नीचे वाली वैल्यूज जो है हमने फार्मूला की बेस पे कैलकुलेट करनी है, टेबल पास इतने बनेगा। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, B of k is equal to a naught an माइनस k और a of k। ठीक है, यहां वैल्यूज लिख के इनका डिटर्मिनेंट लिख के लेना। a नॉट की वैल्यू क्या है, a नॉट की वैल्यू यहां देखें 0.35 और नीचे जब b0 फाइंड करेंगे तो a नॉट से a5 तो हर केस में होगा। ठीक है, हर केस में a नॉट से a5 होगा। इसी तरह Cn के लिए जब C फाइंड करेंगे तो b नॉट से b5 हर केस में होगा। जब b ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी कि k की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां a5 आ जाएगा, यहां a0 आ जाएगा। a0 इधर डाल दिया, a0 की वैल्यू क्या, 0.35। ठीक है, 0.35 यहां पे और यहां पे डाल दिया, और a5 सबसे एंड वाली वैल्यू देखें 1 है तो 1 यहां और यहां डाल दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई -0.8775। b1 के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे अपने ध्यान में देखें ना, 4 और 1 मिलके 5 बन जाते हैं ना। b1 है, 1 यहां पे आ गया, a4 यहां पे आ गया, b2 है तो a2 यहां पे आ गया या 3 यहां पे आ गया, दोनों मिलके क्या होगा 5 होगा। b3 है तो a3 यहां पे आ गया, a2 यहां पे आएगा, b4 है, a4 यहां पे आ गया, a1 यहां पे। ठीक है, इस तरह इन सारों की वैल्यूज से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब इस केस में a1, a1, a4 और a5 चाहिए। a नॉट पहले वाला, a1 की वैल्यू 0.775 है, और फिर a4 चाहिए, a4 की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये 2.6 है, a5 की वैल्यू क्या है 1 है। तो आप जब 0.35 को 0.0775 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2.6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5728। ठीक है, ये हमने क्या किया, दूसरे वाली जगह पे लिख दिया, ये वाला। इसी तरह हम C3 फाइंड कर लेंगे, B3 फाइंड कर लेंगे, B4 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, C को भी फाइंड बिल्कुल इसी तरह किया जाता है जिस तरह ये B नॉट C के केस में हम यहां C लिखेंगे तो इधर सारे B भी आ जाएंगे। अब देखिए B नॉट, B1, B2, B3, B4 आ गया। अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू दूसरे वाली यहां पे आ जाएगी, तीसरे वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी, चौथे वाले इधर और पांचवे वाली यहां पे आ जाएगी। ठीक है, ये आगे पेस्ट किया गया, सही है। अब C नॉट को मैंने कैलकुलेट किया खुद से और सिर्फ इसके रिजल्ट लिख दिए, क्योंकि C नॉट पता है आपको, यही वाला फार्मूला होता है C नॉट के लिए, B नॉट, B5 और B5 और B0, यानी कि C नॉट के लिए A की जगह, जब यहां B की जगह C आ जाता है तो यहां A की जगह B आ जाता है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए जी, ये C नॉट, C1, C2 और C3 की वैल्यू, C ऑफ K इज इक्वल टू B नॉट से Bn तक, Bn माइनस K से Bk तक, इनको लिख दिया। नीचे वाला लाइन है उसको क्या किया, उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, उससे नीचे वाली लाइन में हमें D चाहिए, D1, D2, D3 लिख दिया, सही है, कैलकुलेट कर लिया इनकी वैल्यूज। अब इसके बाद देखें हमने यहां पे क्या किया था, अब A नॉट से AN तक जो गए थे, B नॉट से B ऑफ N माइनस 1 यानी कि एक पीछे रहे। अब यहां पे क्या किया, C नॉट से लेकर C ऑफ N माइनस 2, N की वैल्यू कितनी थी, यहां 5, टोटल 5 थी, यहां 4 तक गए, फिर 3 तक गए, फिर 2 तक गए। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट किए, डी के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया। इसके बाद हम ऑर्डर चेक करते हैं।
ऑर्डर चेक करने के लिए बी, अब देखिए nth ऑर्डर सिस्टम के लिए ये फार्मूला था, फिफ्थ ऑर्डर है तो n रेस्ट पावर n क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 लिख दिया, a 5 आ जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 यानी कि b 4 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस किए, इसी तरह c 3 आ जाएगा। इन वैल्यूज को हम चेक करते हैं। देखिए जैसे हमने f ऑफ 1 यानी कि ऊपर वाला जो इक्वेशन हमने ली थी उसमें सारी जगह f की जगह 1 पुट किया तो वो ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है। माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 5 f ऑफ माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 जब हमने पुट किया तो उसका एक नेगेटिव आंसर आया। जब नेगेटिव आंसर देखिए ना, f ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट किए, f ऑफ माइनस 1 आया 0.3825, ठीक है, 0.3825 आया, उसके साथ ये नेगेटिव माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये लेस देन 0 हो जाएगा। आप एक्चुअली इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड। वैसे तो ये सिस्टम यहीं पे अनस्टेबल हो गया, लेकिन अगली कंडीशंस भी चेक करते हैं, ठीक है। ए नॉट मस्ट बी लेस देन A5। अब ये देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या है, 0.35 जो है वो 1 से छोटा है, सही है, ओके, ठीक है। बी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन B4। बी नॉट की वैल्यू क्या है, 0.8775, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, 0.877 का मैग्नीट्यूड जो है 0.835 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ठीक है। अब सी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन C3। सी नॉट की वैल्यू क्या है, 0.077 ज्यादा बड़ा होना चाहिए 0.5151 से, नहीं ये बड़ा नहीं है ना, 0.77 छोटा है 0.5151 से, तो ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया। इस तरह 0.2593 मस्ट बी ग्रेटर देन 0.3472, तो ये सेटिस्फाइड है ना, ये बड़ा है वाकई। अच्छा, एक और एग्जांपल छोटी सी देखते हैं। देखिए जी स्क्वायर -25 लिखा हुआ है, तो जी स्क्वायर में जी नॉट की वैल्यू पहले वाली 0.25 लिखती है, जी1 है नहीं, और जी2 की वैल्यू क्या है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। एफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, एफ ऑफ 1 पुट किया तो 0.75 आएगा, सेटिस्फाइड है। एफ ऑफ -1 पुट किया, ठीक है। एफ ऑफ -1 के केस में जब इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस 0.75 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 होता है। जब 0.75 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज ग्रेटर देन 0, तो इससे सेटिस्फाइड हो गया। आखिरी उसके बाद क्या है, ए नॉट मस्ट बी लेस देन A2। ए नॉट का मैग्नीट्यूड 0.25 है, ये लेस है 1 से, ठीक है। ये कंडीशन सारी स्टेबल हो, सेटिस्फाइड होंगी तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो, ठीक है। करंट स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।